तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस जेएसएससी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में बताएंगे आपके कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इस बार क्या एज लिमिट रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या रखे गए हैं और सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियो तो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको कुछ डिटेल देना चाहेंगे, जैसे कि आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपका 22/1/2024 से लेकर 21/2/2024 तक इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट रखा गया है। फ़ी पेमेंट का डेट जो है वो 23/2/2024 रखा गया है। और आपके करेक्शन के लिए फरवरी 26 से 28 के बीच में आपको पोर्टल खुलेगा, तो उसमें अगर आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलती किए होंगे तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहें। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फीस लगेगा, एसटी एससी के लिए 50 रुपीज़ का फीस लगेगा। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 25 ईयर का होना चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। टोटल जो पोस्ट है स्टूडेंट्स वो 4,919 यानी 4,919 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें दो प्रकार की वैकेंसी है, जो कि एक रेगुलर वैकेंसी है जो कि हर साल निकलते हैं और कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पे उसको ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो सिंपल आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्लास 10th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से। आप या तो बिहार बोर्ड हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड, यहाँ पे बिहार बोर्ड नहीं कह सकते हम क्योंकि ये झारखंड के रिगार्डिंग है। तो आपका जो स्टेट बोर्ड है वह भी चलेगा और सेंट्रल बोर्ड है या फिर ICSE बोर्ड है, कोई भी चलेगा, ठीक है। और कुछ हाइट, चेस्ट, ये सब रिटर्निंग को रखा गया है, ये हम आपको आगे भी बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलेंगे और वहाँ पे आपको बचे हुए सारे डिटेल्स को देंगे। आप सभी लोग चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कुछ पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आप पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पे जिले के अकॉर्डिंग पोस्ट को दिया गया है। जैसे कि रांची जिला में बात करते हैं तो पुरुष के रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं और महिला के रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। सारे जिला जितने भी है उसमें आपका गुमला है, फिर हजारीबाग है, तमाम जिला के यहाँ पे पोस्ट और मेल फीमेल और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। उसे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बताने की चीज़ नहीं है, ये आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो मिनिमम जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है, उसे समझिएगा। आप सभी देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपके शारीरिक माप की जाएगी, यानी आपके शरीर में को मापा जाएगा, जिसमें कि क्या क्या मापदंड होंगे। आपको उसमें ऊंचाइयाँ मापी जाएगी, आप कितने सेंटीमीटर के हैं, हाइट आपका मापा जाएगा और सीना मापा जाएगा। हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज, जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अनारक्षित यानी जो जनरल से होंगे उनका न्यूनतम 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए और आपका चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन तक 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसी तरह OBC के लिए 155 और उसका चेस्ट जो है 79 होना चाहिए। उसी तरह ST SC के लिए आप 81 देख सकते हैं और इस तरह महिलाओं के लिए उनका हाइट 148 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उनके लिए चेस्ट का मापन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका शारीरिक मापदंड आपका यहाँ पे रखा गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने बात किया था उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आप चलिए सुनिए, आप सब यहाँ पे देखिएगा कि परीक्षा में जो आपके उसके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा, फिर चिकित्सीय जांच होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में हमने आपको बता दिया कि वो आपके हाइट, चेस्ट को मापा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो होंगे ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको मेल के लिए 10 किलोमीटर का रनिंग करवाएगा और फीमेल के लिए भी आपको हम आगे बताएंगे ये सभी चीज़ कि आपका रनिंग जो होगा वो कितने किलोमीटर का होंगे। जैसे ही आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में निकल जाएंगे तो आपको चिकित्सा जांच के लिए बुलाया जाएगा और जैसे ही चिकित्सा जांच में निकल जाएंगे तो आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके रिटन टेस्ट के एग्जामिनेशन के आधार पे ही मेरिट बनेगा, यानी आप रिटन में जितना मार्क्स लाएंगे लिखित परीक्षा में उसी के आधार पे आपका यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा। आपके रिटन जो होंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो रिटन में आपके पहले जो पत्र 1 होंगे इसमें आपको क्या होंगे, आपके जो भी जनजातीय भाषा है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आपको वहाँ पर चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, ये सभी आपको भाषा आपको वहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। ये आपके भाषा जो है वो 100 बहुविकल्पीय आपके प्रश्न होंगे और उसमें आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। ये प्रश्न पत्र 1 जो है उसमें 30% अंक कम से कम आपको लाना है और ताकि आपका कह सकते हैं कि क्वालिफाइंग
कि आप क्वालिफाई हो सके, ठीक है। इस 30% अंक आने के बाद भी आपको अधिक मार्क्स लाना है ताकि आपके मेरिट में आपका योगदान मिल सके आपको उस पेपर से भी। पार्ट 2 में बात करते हैं, यानी रिटन टेस्ट के ही पत्र 2 में आपको यहाँ पे एक पहला भाग होगा जो कि आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड होंगे, जिसमें कि 50 प्रश्नों की संख्या होगी, और दूसरा जो होगा इसमें आपके 25 प्रश्न होंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से, और 25 प्रश्न होंगे आपके किससे, आपके कह सकते हैं कि समान ज्ञान से, ठीक है। तो टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पे भी आपको 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा, और इस 100 प्रश्न के से आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होंगे उसके अंक जो होंगे वो 300 मार्क्स मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपके प्रत्येक प्रश्न जो होंगे उनके मार्क्स 3 होंगे, टोटल 300 मार्क्स का प्रश्न लिया जाएगा, यानी टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन का यहाँ पे समय दिया जाएगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है, और प्रत्येक गलती पर 1 मार्क्स काट भी लिया जाएगा, ठीक है। और उसी रिटेन टेस्ट के आधार पर आपका मेरिट बनाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में जैसे हमने कहा था कि आपके दौड़ होंगे, जो कि आपके 10 मिनट का दौड़ होगा, 10 किलोमीटर का दौड़ 60 मिनट में आपको दौड़ना है मेल के लिए, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ आपको 30 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके यहाँ पे दौड़ भी होंगे जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये तमाम आपके सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपके जो है, जो कि यहाँ पे आपके लिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद आपका मेरिट जो होगा वो मुख्य परीक्षा यानी रिटेन टेस्ट के आधार पर बनाया जाएगा, और उस मुख्य परीक्षा के यानी जो आपके मेरिट बन जाएंगे उसके बाद आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो आपको कितना सैलरी स्टार्टिंग का प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी आपका जो ओवरऑल सैलरी जो होगा वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लेवल 3 का सैलरी मिलेगा जो कि 21,700 से 69,100 के बीच में है, यानी आपका स्टार्टिंग का सैलरी ही आपका 35K से लेकर आपका 40K प्लस रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये बेसिक पे है 21,700 और मैक्सिमम पे 69,100 है, और आपका जो कह सकते हैं सैलरी स्ट्रक्चर है वो इसमें अदर प्रकार के अलाउंसेस को जोड़कर आपका इनहैंड सैलरी इतना बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको सभी कुछ समझ में आया होगा जो कि हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, और क्या काम होता है कांस्टेबल का वो आप सभी को पता होता है, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी है जो कि हमने बताया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया हमने, हर कुछ बता दिया जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बेसिक फॉर्म को भरते समय आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस वीडियो को रखेंगे यहीं पर, और इसके बाद स्टूडेंट्स आप सभी से यह भी अपील रहेगा कि यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और यहाँ पे आपके जो भी जो डिस्ट्रिक्ट है आपके उस डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे रिक्तियाँ को बताया गया है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अपने रिक्ति को चुन लीजिए, और उसके अनुसार अपने फॉर्म को भी भरिए, या फिर आप सिंपली फॉर्म को भरिए और सिलेक्शन लेने का प्रयास कीजिए। और सिलेबस जो है वो ऐसा कुछ ऐसा हार्ड नहीं सिलेबस है, सिंपल यहाँ पे सिलेबस पूछे जाएंगे, हिंदी से सिलेबस है, समान ज्ञान है, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो उसको कोशिश कीजिए कि अच्छे से उसमें मार्क्स लाने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस वीडियो को रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेगा, आपके हर एक कमेंट्स का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें, ठीक है। ओके। चलिए सिलेबस को देखिएगा तो यहाँ से आपको सिलेबस सभी कुछ समझ में आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे सभी कुछ का सिलेबस दिया गया है, उसे आप देख कर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।